शिवेद्यं च परमधामं त्वया ततं विश्वमनन्तं वायुर्योगिं मल्लाशशाङ्कं प्रजापतिष्ठं प्रपितामहर्षि नमो नमस्ते तुषारकृत्वा पुनश्च भूमि नमो नमस्ते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्जुनं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं अतुलितबलधामं सेवामरेयं कविरवनिकुशानं योनिनाथव्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाक्यजातं नमन्ते रघुपतिप्रियभक्तं वाक्यजातं नमन्ते। दोबार भगवान शनि माता नाम जपनिशं लाभ नहीं, नाम जपनिशं लाभ नहीं, नाम तयेशं राम राम नाम मनोहर तो
के आयोजक, हमारी समिति के सभी कार्यकर्ता, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, दूर दराज से पधारे सभी भगवत प्रेमी माता बहन, अभी आप लोग राम वनगमन का कारण समझ रहे थे। इसके पीछे तमाम कारण बता रहे। रात्रि के समय भगवान की विद्या पूर्ण हुई, यहीं पर एक चौपाई आई थी, या सब चरित्र कहा मैं गाई, आ गई कथा सुनो। ये कथा क्या है भैया? हमारे राम है कथा वाचक जी की तरफ से 500 मुद्दा भगवान के श्री चरणों में परमात्मा जी मंगल में रखो। कथा क्या है? जब से हम परमात्मा पर उतर पड़े वहीं से कथा सुनो। कोई भी व्यक्ति जब से परमात्मा पर उतरता वहीं से उसकी कथा प्रारंभ हो जाती है। लोग उसको समाज में जानने लगते हैं, लोग उसका आदर से नाम लेने लगते हैं। भगवान कभी कभी कहते हैं हमारे आजकल के विषय में पढ़ाई लिखाई हो, नौकरी हो, शादी हो जाए, धर्म से कोई लेना देना नहीं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। विद्या के बाद में धर्म का कार्य प्रारंभ किया, शादी बाद में, शादी बाद में की। तो परमार्थ पर उतर पड़े वहीं से धर्म शुरू हो गया, वहीं से कथा शुरू हो गई। विश्वामित्र जी महाराज ले गए, यज्ञ पूर्ण कराया, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। राम ने कहा गुरुदेव अब चला जाए वापस अयोध्या। विश्वामित्र ने कहा अभी नहीं राम, अभी एक यज्ञ और होना है। अभी तो एक ही यज्ञ हुआ है, अभी एक यज्ञ और आपके हाथों से होना है। भगवान ने जब ये सुना तो बड़ी उत्सुकता जागृत हुई। कभी कभी कहने लगते हैं कि महाराज जनक ने तमाम राजाओं को निमंत्रण दिया था, राजा दशरथ को नहीं बुलाया था। ऐसा है ही नहीं। जनक ने किसी राजा को बुलाया ही नहीं था, सब सुन सुन के आए थे। इसलिए भगवान के पास भी कोई सूचना नहीं। हाँ, बुलाया किसको गया था? महापुरुषों को, विद्वानों को, संतों को बुलाया गया था। तो विश्वामित्र जी महाराज के पास में पत्र आया था। चलिए कल हमने आपको बोला था आगे परमात्मा तब बढ़े पहले जीव और ब्रह्म का मिलन हो जाए। 7 कांड है मानस में, रामायण में, और इन 7 कांडों में आप सभी ने सुना है, पढ़ा भी है, मैंने कई बार बोला भी है, महापुरुषों की वाणी है। 7 कांड आप नहीं पढ़ पा रहे हो, नहीं सुन पा रहे हो, एक सोरठा ही बोल लिया करो, गुनगुना लिया करो, याद कर लो। पहला ही है, इस पहले सोरठे में 7 कांड है। पहला जो सोरठा दिया है बाबा जी ने, इसमें 7 कांड, 7 कांडों का फल मिलेगा। जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोए, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। 7 कांड है सोरठे में। जो सुमिरत सिद्धि हो, बाल कांड है, जिसके स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त हो जाए, जिसके स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त हो जाए। और मैंने शायद कल बच्चों के लिए बोला था कि 2 नाम पढ़ने वाले विद्या भैया लोगों को बड़े आवश्यक है। 2 नाम सुने थे आपने? दोनों को मैंने बोला था। सिद्धि प्राप्त करने के लोग नीमसार को भागते हैं। आप सभी जानते मनु महाराज भी नैमिषारण्य को भागे थे, और एक राजा और हुआ है वो भी नैमिषारण्य को ही भागे थे। नैमिषारण्य को क्यों भागे थे?
देखो मैंने आपको कई शब्द दिए हैं, तुलसी के शब्दों पर गौर किया करो, रामायण के शब्दों पर गौर किया, जो मतलब की बातों से ग्रहण करना। तो मनु महाराज भी निमसार को भागे, और आपने सुना होगा एक राजा, एक नहीं कई राजा गए, और कौन गया? एक राजा थे शिवी नाम था, जिनका नाम सुना भैया लोग, महाराज शिवी का नाम सुना। ये महाराज शिवी भी नैमिषारण्य को गए थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए थे, परीक्षा पीछे में हुई गई। सिद्धि बाद में, परीक्षा पहले ही हो गई। कहाँ हो गई? आपे के जिले में। स्थान तो जानते ही होंगे, बाबागंज के पश्चिम में डरताला, यही उनकी परीक्षा हो गई थी। यहीं पर कबूतर के बराबर अपने मांस को काट चढ़ा दिया। तो सिद्धि प्राप्त करने के लोग नैमिषारण्य जाते हैं, लेकिन यहाँ आप मैं संकेत कर दूं, सब लोग जानते ही हो, नैमिषारण्य में नदी कौन सी बहती भैया? गोमती। लेकिन तुलसी बाबा ने गोमती लिखा नहीं, लिखा उन्होंने गोमती नहीं लिखा, उन्होंने लिखा पहुंचे जाए धेनुमति तीरथ, उन्होंने धेनुमति लिखा। लोगों ने पूछा भी, भाई तुमने धेनुमति क्यों लिखा? सब तो गोमती गोमती चिल्ला, तो तुमने धेनुमति क्यों लिखा? और भी कई ऐसे शब्द हैं, मैं व्याख्या भी कर चुका हूँ। एक शब्द है दशरथ, एक शब्द है दशानन, दोनों एक ही राशि के, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक शब्द है दशकंधर, शूर्पणखा ने रावण से कहा है दशकंधर, और अंगद ने भी रावण से कहा है दशकंधर। देखो शूर्पणखा ने अपने भाई से शब्द बोला, और अंगद ने लंका में क्यों बोला रावण के सामने? इस शब्द को बोल करके रावण की बत्ती सी बंद हो गई, रावण का अहंकार चूर हो गया था। अहंकार है क्या? अहंकार माने जानते हो? अहंकार किसे कहते हैं? अहंकार की परिभाषा जानते हो भैया? कोई लोग नहीं मालूम। अहंकार की परिभाषा आप लोगों ने अरविंद की तरफ से तो सुंदर पुष्पार है, भगवान कल्याण करें। इनका कार्यक्रम 22, 23, 24 मार्च है। भिठौली कला जानते ही हैं सब लोग, आप ही के पड़ोस में होगी। इनके भैया क्या ये 3 दिवसीय कार्यक्रम 22, 23 और 24 मार्च। चलिए तो मैं बतला रहा था, शूर्पणखा ने तो क्रोध में बोला, और अंगद ने जब ये शब्द बोला तो रावण की बत्तीसी बंद हो गई। इतना बड़ा अहंकार चूर हो गया। अच्छा, अहंकार की परिभाषा मानो? नहीं मानो तो सुनो, अहंकार की परिभाषा क्या है? आपने गुरु गोरखनाथ के गुरु का नाम सुना? नहीं सुना? क्या नाम? नाटक में आप लोगों ने देखा होगा, नाटक में बोलना। इनके गुरु का नाम था मच्छंदर नाथ। और आप जानते ही हो, नाथ संप्रदाय हो या सन्यास हो, या तो बाल बिल्कुल मुड़वा देंगे और या बाल बिल्कुल रखा देंगे। मुड़े तो खपड़ी बाल एक साथ, दाढ़ी एक साथ, और रखी तो खपड़ी दाढ़ी एक साथ। ये नाथ संप्रदाय सन्यास का ये नियम। बाल मुड़े हुए थे, गोरखनाथ जी बैठे थे, और मच्छंदर नाथ। अब आपने देखा होगा जब खपड़ी मुड़ी हो और इनकी चोट बहुत करारी होती है, इनकी चोट बड़ी करारी, सिर में ऐसे करके कट से मारा। नहीं बोले गोरखनाथ, एक बार नहीं 3 बार मारा, बोले नहीं। और चौथी बार जब कस के मारा तो गोरखनाथ जी बोले, गुरु जी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ पर नहीं, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो मेरे पास नहीं है। यानी मेरे पास अहंकार नहीं है। लेकिन मच्छंदर नाथ ने कहा, बेटा वो तो नहीं है लेकिन ये तो है। मतलब
मेरे पास अहंकार नहीं है, ये भी एक अहंकार ही है। आप समझ में आ गई परिभाषा? हमारे में अहंकार नहीं है, ये भी एक अहंकार ही है। और अहंकार की परिभाषा और क्या दे? दो आदमी आपस में भिड़े खड़े थे, लड़ रहे थे सड़क पर। एक तीसरा उधर से आ रहा था। जब वो थोड़ा नजदीक आ गया तो जो लड़ रहे थे उनमें से एक बोला, ऐसा थप्पड़ मारने तुम्हारे 64 ना नीचे गिर ही आए। तो वो जो बेचारा आ रहा था उसने कहा, भैया दांत तो 32 ही हो तो 64 कहा जाएंगे। बोला, हम जानते हैं तुम बोली हम जरूर 31 के 32 तुम्हारे 64 नीचे आते। अच्छा, इसको अहंकार नहीं को क्या? तो अहंकार की कोई परिभाषा होती है, लेकिन अंगद ने एक शब्द के द्वारा रावण के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। वो शब्द है मानस के। अति विचित्र जो कहीं अति विचित्र मानस लहराई, गुरुबिन कतम खोज को पाई। सागर है ये, डुबकी लगाओगे तो कुछ मिलेगा। डुबकी लगाओगे तुम जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पर मैं बकुरा बूढ़न लड़ा रहा किनारे बैठ। चलिए, मैं आपको ये बतला रहा था इन शब्दों का मतलब क्या है। ऐसे से शब्दों का प्रयोग किया, इनका मतलब क्या है? इसी पर तो हमको रिसर्च करना, इसी की तो खोज करना है। और तभी आनंद आता है जब किसी नए शब्द का हमारे सामने समावेश होता है तो आत्मा को आनंद प्राप्त होता है। अभी कई प्रसंग आपने सुने, उनमें बड़ी नवीनता थी। चलिए खैर, मैं तो ये बता रहा था, जो सुमिरत सिद्धि हो, पहला शब्द, जिसके स्मरण करने से सिद्धि प्राप्त हो जाए, बालकांड, गणनायक अयोध्या कांड। और कान खोल के आप लोग सुने, पहले तुलसी बाबा ने कौन सा कांड लिखा? मान किताब में तो बालकांड पहले है, लेकिन तुलसी बाबा ने पहले लिखा है अयोध्या कांड। क्यों? क्योंकि इसमें गणेश जी की वंदना की गई है, गणनायक। और कोई काम करने से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है, तो गणेश जी की वंदना इसमें पहले हुई। अच्छा, कारण क्या है? अयोध्या कांड क्यों पहले लिखा गया? जब कोई मेहमान आता है ना, जब कोई मेहमान आता तो उसको कहाँ बिठाया जाएगा, कहाँ ठहराया जाएगा, उसके लिए जगह निश्चित की जाती है। गलत नहीं है? परमात्मा आ रहा है, परमात्मा कहाँ आएगा इसको पता ही नहीं। बालकांड पहले लिखे ना, पहले अयोध्या कांड लिखा गया। परमात्मा कहाँ आएगा तो पहले जगह निश्चित की गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले जगह निश्चित की गई, पहले अयोध्या कांड लिखा गया। गणनायक अयोध्या कांड। करिवर बदन, बदन माने मुख, करिवर बदन। भगवान ने जो कहा उसे करके दिखाया। करिवर बदन, जो कहा उसको करके दिखाया। करो अनड़े कांड और करो अनुग्रह सुमन। अनुग्रह मैंने कृपा, जीव के ऊपर ब्रह्म की कृपा, राम के सुग्रीव के ऊपर राम की कृपा। करो अनुग्रह। मैं कहूंगा आज हमारे भक्तों पर भगवान की कृपा ही वर्षे, इसलिए सारी कथा को छोड़ करके हम आपके बीच में करो अनुग्रह सोए, इसी प्रसंग को आपके बीच में रखें। और ये कांड है किष्किंधा कांड। ये कांड बीच का कांड है, हृदय का कांड है भगवान का, और उसमें जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। और यहाँ पर आए हैं तो यहाँ भी जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। इसलिए आज किष्किंधा कांड में हम प्रवेश करेंगे। और इस कांड को बोलने से पहले मैं आपको संकेत कर दूं, जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं, बहनों बेटियों, जब तक हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं तब तक हमारे ऊपर उसका क्या प्रभाव है, और जब हम किसी को जान जाते हैं तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, हमारे में परिवर्तन क्या होता है। आज केवल परिवर्तन, इतना याद रखना परिवर्तन क्या है। और इस परिवर्तन के लिए हमने माध्यम किसको बनाया? सुग्रीव को। हमारे जीवन में परिवर्तन जब आएगा तो क्या अंतर पड़ेगा, इसके लिए हमने माध्यम बनाया है सुग्रीव को। बस इतने ध्यान दें, आज जीव और ब्रह्म का मिलन है।
और इस जीव और ब्रह्म के मिलन में हमने सुग्रीव को माध्यम बनाया। ठीक है। दूसरी बात, 4 चौपाइयां हैं केवल किष्किंधा कांड में। इन्हीं चारों चौपाइयों के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि जब तक हम किसी को जानते नहीं तब तक हमारे में क्या परिवर्तन, तब तक हमारे में क्या भाव है, और जब हम जान जाएंगे तो हमारे में परिवर्तन क्या होगा। आज केवल परिवर्तन, मैं 4 चौपाइयों का संकेत करूंगा आपको। आइए चलते हैं जीव और ब्रह्म का मिलन, किष्किंधा कांड की कथा। आगे चले किष्किंधा कांड नाम है, जीव और ब्रह्म का मिलन है। और पहले शब्द कितना प्यारा, आगे चले बहु रघुराया। रघुराया का मतलब जानते हो, ये किष्किंधा कांड का भाव दे रहा है। रघु है ब्रह्म और जीव है राया। यहाँ जीव और ब्रह्म का मिलन है ना, तो रघु है ब्रह्म और जीव है राया। आगे चले बहु रघु है राया, आगे चले बहु रघुराया। रघु है ब्रह्म जीव है राया, आगे चले बहु रघुराया। कल मैंने रात में आपको बोला था, भगवान जब गुरु जी के साथ चले तो 3 स्त्रियां मिली। एक का मरण किया, एक का तरण किया, एक का वर्ण किया। ध्यान देंगे इस बात। राम जी को 3 स्त्रियां मिली और 3 पर हमने काफी चर्चा की है परसों से। इन 3 पर बहुत विशेष ध्यान देना है आपको। एक का मरण किया, एक का तरण किया, एक का वर्ण किया। और जो तरण किया वो भी कोई ऐसी वैसी बात नहीं, मैं आपको संकेत भी कर दूं। किसका मरण किया? ताड़का का मरण किया, अहिल्या का तरण किया। लेकिन मैं बहनों ध्यान देना बेटियों, मैं तो ये कहूंगी कि अहिल्या जैसी नारी, ऐसी पतिव्रता। और बहनों ध्यान देना, मैं तो बच्चों से कह देता हूँ कि कागज कलम लेकर के बैठा करो और कोई मतलब की बात मिलाकर तो उसको नोट कर लिया करो। पता नहीं दोबारा ये शब्द जुबान पर आया आया ना आया। हवाई तो भरी है, पिंचर में जैसी था, हवाई तो भरी है। तो अब कोई कोई शब्द बड़े मतलब के आते हैं जिनको जीवन में काम आएंगे आप। मैंने कहा था एक बड़ा ऊंची परीक्षा कोई IAS की दे रहा था, उसने 10 सवाल पूछे थे। मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ और बहनों के लिए ये शब्द मैं बता दूं फिर से। उसने पहला सवाल जो पूछा था, मैं कई बार गत वर्ष भी बोला होगा, पहला सवाल उसने पूछा था, मेरी बहनों बेटियों ध्यान से सुनो, साल में 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में किसी भी स्त्री को अपने पति का मुख नहीं देखना चाहिए। आप सोच रहे का झगड़ा कर भी तो हमारा का है। हम झगड़े की बात नहीं कर रहे बहनों, लेकिन ध्यान देना
क्योंकि इन तिथियों में हमारे देश में हमारी सती माता बहनों का सतीत्व दिगाया गया। किसने दिगाया? गिराया अन्य ने और भेष बनाया पति का। दिगाया किसी और ने और भेष बनाया पति का। इसलिए पति से 2 दिन बचना है तुमको। वो आज भी तिथियां श्रापित है। अहिल्या का सत्य दिगाया इंद्र ने और बन के आया गौतम ऋषि। सब लोग पढ़े लिखे जानते हैं। अहिल्या का सत्य दिगाया इंद्र ने और बन के आया गौतम ऋषि। सती बिंदा का सत्य दिगाया भगवान विष्णु, बन के आया जलंधर। वाह भाई वाह, बन के आए जलंधर है भगवान विष्णु, है इंद्र और बन के आया गौतम ऋषि। पति बनकर के सतीत्व दिखाया गया। इसीलिए दोनों तिथियां वर्जित है मेरी बहनों बेटियों। ये दोनों तिथियां कौन सी हैं? दोनों तिथियां भादों की हैं। भादों के शुक्ल पक्ष की और भादों के कृष्ण पक्ष की चौथ। और ज्यादा पढ़ना तो मैं तो पुस्तक का नाम बता देता हूँ, ज्यादा पढ़ना तो उद्धव सागर पढ़ना। और एक बात मैंने आपसे जो कही थी, भाइयों सुन लो, पिता हो तो बाली जैसा, सब बाप बनने की सोचते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ बाप हो तो बाली जैसा और माता हो तो सुमित्रा जैसी। माता बनो तो सुमित्रा जैसी बनो या माता मदालसा जैसी बनो। माता बनो तो सुमित्रा जैसी और पिता बनो तो बाली जैसा। आप कहेंगे क्यों? ये दोनों ही कारण आ रहे हैं आगे, ये दोनों ही कारण आगे आएंगे, आप सुनिएगा। और मैंने कहा कथा तो सब लोग जानते हो और कथा के माध्यम से अपने जीवन का सार हमें मिल रहा है, तो बस यही कथा है। हमारे जीवन का कोई रास्ता मिल रहा है, यही कथा है। और कथा क्या है? कथा तो सब लोग जानते ही हो, लेकिन उसमें जो तत्व है हमारे जीवन के लिए कुछ मिल जाए, वही सार है। चलिए एक बात हमने और कही थी, शायद वो भी नहीं याद रही। कौन सी? अगर 2 बातें अपनी धर्म पत्नी से मनवाते हो ना, तो एक बात अपनी पत्नी की भी मानना। जिन लोगों ने नहीं मानी उनकी गति क्या हुई, ये भी मैं आपको संकेत कर दूं। नारी को नारी मत समझना, इसको भोग का साधन मत समझ लेना। ये कौन है? ये तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। भोजन कैसे होता है? मित्र कहे 4। विद्या मित्र विदेश में, नोट कर लो बच्चों, विद्या मित्र विदेश में, घर में नारी मित्र, रोग ही औषध मित्र है, मरे धर्म है मित्र। 4 ही मित्र हैं। और आजकल तो लोग मित्र का बनाओ प्रकार, हम तुम पर मरे जात, हम तुम पर मरे। अरे कोई पर मत मरो मेरे भाई, मरना है तो भगवान पर मरो। कोई पर मरी हो तो मरे धरे रह गई हो, भगवान पर मरी हो तो अमर हो गई हो। समर मरण पुण्य सुरसरी तीरा, राम काज क्षण भंगु शरीरा। मैं रामायण से एक कदम भी इधर उधर नहीं हिलता हूँ, रामायण से एक कदम भी इधर उधर नहीं हिलता हूँ, बगैर प्रमाण की कोई बात नहीं बोलता हूँ। मरना है तो भगवान के लिए मरो, अन्यथा मरी धैर्य रहिए। राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया, राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया। इंद्र आए, इंद्र ने भगवान से कहा हमको क्या करना है, भगवान का कुमार मनवानो से कर। तो इंद्र ने बरसात की, इंद्र ने बरसात की। काहे की? लंका में एक बार अमृत वर्षा, एक बार पानी वर्षा, एक बार पेट्रोल वर्षा, सब लोग जानते हैं। जब लंका जलाई गई तो पेट्रोल वर्षा था, पता है आपको? हनुमान जी की पूंछ में आग लगी, हनुमान जी जलाने जा रहे हैं, तब तक इंद्र ने घर घर घनघोर घटा ले आया। अरे हनुमान का क्या बनाऊ, तो हम जलाने जा रहे, तुम घनघोर घटा ले आया। इंद्र ने कहा आज हम बरसे ही जरूर। इस मेघनाथ ने हमारी शक्ति ले ली है, आज मौका मिला तो हम बरसे ही जरूर। अरे इंद्र, हनुमान बोले हम जलाना चाहते तुम बरसियो। इंद्र ने कहा आज हम जरूर बरसे, मरे भी लगिया हम मान लें। तो कहा है तुम कहा? बोले आज हम पानी नहीं बरसे, आज हम पेट्रोल बरसे। मैं जल्दी जबर जाने का। तो अमृत की वर्षा हुई, अमृत की। कौन कौन जिया तब ये सुनो पढ़े?
अमृत की बरसातें कौन कौन किया? हाँ, सुधा वृष्टि भई दो दल ऊपर, जिए भालू को नहीं रजनी चल। बंदर भालू जी गए, जो राम जी के लिए मरे भाई जी गए, और जो रावण के लिए मरे भाई मरे धरे रहेंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो मरना है तो भगवान के लिए मरो। समर मरण पुण्य सुरसठ तीरा, राम काल क्षणभंग शरीरा। तीन में से एक जगह भी अगर कोई मिल जाती है तो जीवन मुक्त हो जाता है। चर्चा सुंदरकांड में है, इधर न भटकेंगे। आगे चले बहुल रघुराया ऋषि मुख पर्वत। अपनी बात केवल हमारे में परिवर्तन क्या होगा? यहाँ आए हो बहनों भाइयों भगवान के बारे में सुनने के लिए, भगवान के बारे में सुनो और भगवान के बारे में जानो, ठीक है। और जब जनियो तब है मनियो। तो भगवान को सुनो, भगवान के बारे में जानो और भगवान को मानो, तभी करना। लेकिन मानोगे तो, जब तक जानोगे नहीं तब तक मानोगे नहीं, यही प्रसंग है। जब तक जानेगे नहीं तब तक मान। जाने बिन न कोई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना ने भक्ति बढ़ाई, जिन खगेश जलके चकनाई, जलके चिकनाई। बिना भक्ति के मुक्ति नहीं है। ये मैं कई बार विषय दे चुका हूँ आपको। आइए चलते हैं, बस केवल इतना याद रखना है, जब हम परमात्मा को जान जाएंगे तो हमारे में परिवर्तन क्या होगा। आगे चले, आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले बहुरे रघुराया, आगे चले, आगे चले, आगे चले बहुरे रघुराया। पर्वत निहराया रे समुद्र, पर्वत निहराया रे समुद्र। आगे चले, आगे चले बहुरे रघुराया रे समुद्र, पर्वत निहराया रे समुद्र, पर्वत निहराया रे समुद्र। सहित सुग्रीवा सारा सजीव, सहित सुग्रीवा सारा सजीव, सारा सजीव सहित सुग्रीवा। आमत देखी, आमत देखी अतुल बल सेवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, आवत देखी सारा सजीव, सारा सजीव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल सेवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, आवत देखी। आवत देखी अतुल बल सेवा, यही चौपाई पहली है। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, ये पहली जो है। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, जुगुल बल रूप परिमाना। पहली बार जब सुग्रीव ने राम को देखा तो सुग्रीव डर गया। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना। मैं बाताओं को बता रहा था, इनकी बात पूरी कर दो। अहिल्या, हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग मानुष तन पावा। कितने भाग्यशाली हो। एक तो हमने मनुष्य का शरीर पाया माताओं बहनों भाइयों, और दूसरे कहाँ पाया? भारत जैसे देश में। देवता भी गुणगान करते हैं आपकी हमारी। गायंती देवा किल गीत कहानी, धन्या तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्पद मार्ग भूते भवंती भूया पुरुषा स्वरूप। अरे देवता भी मनुष्य बनना चाहते भारत जैसे देश में।
भारत जैसे देश में देवता भी मनुष्य बनना चाहते हैं। और आपको पता 24 अवतार में कोई अवतार को बाहर हो, सब भारत में, अमेरिका में हो कोई अवतार, चीन में हो कोई अवतार, पाकिस्तान को जाओ, सब भारत में ही 24 अवतार भारत में हुए। कितने भाग्यशाली है हम, परमात्मा यही भारत में आया, तो हम आप कितने भाग्यशाली हैं। गायन्ति देवा किल गीत कान, देवता निश्चय ही गीत गाते हैं। धन्य तुते भारत भूमि भागे, हे भारतवर्ष की भूमि धन्य है। स्वर्ग और अपवर्ग से बढ़कर, स्वर्ग और अपवर्ग जानते हो, रामायण में केवल 3 ही जगह स्वर्ग का नंबर आया, 3 जगह केवल स्वर्ग का बनाया, भाई कहीं पर स्वर्ग नहीं लिखा गया। ये भारत भूमि स्वर्ग और अपवर्ग से बढ़, स्वर्ग माने जानते हो, अपवर्ग माने जानते हो, सब पढ़े लिखे हो, जानते हो लेकिन बोल बनाए, जानते हो लेकिन बोलते नहीं हो, जानते हो लेकिन बोलते नहीं हो। एक बाबा जी के पास में चेला गया, गुरु जी में चेला बनाएगा। बाबा जी ने कहा बन जाओ भैया, हम तो क्या कोई आ जाए चेला हमारी मदद करे, सेवा कर। तो गुरु जी ने कहा बच्चा तुम सब जानते हो, और बाबा जी ने कहा तुम्हारी कोई कमी तो नहीं बच्चा, जाता बताओ चेला तुम्हें बनाने कोई कमी तो नहीं तुम्हारे। तब चेला बोलो बाबा जी कमी तो ना, एक कमी है थोड़ी सी। कौन सी? बोले पहली बात तो हम जानते नहीं, और दूसरी बात जान, और कोई अगर हमें बताओ देता तो हम मानते नहीं। कमी समझ में, पहली बात हम जानते नहीं, और अगर कोई बताओ दे तो हम मानते नहीं। तो आप लोग जानते हो लेकिन बताते नहीं हो, चलिए कोई बात नहीं। स्वर्ग का मतलब क्या है, अपवर्ग का मतलब क्या, दोनों का पहले ध्यान से। स्वर्ग वो है हमने खूब पुण्य कमाया, हमने खूब पुण्य कमाया और पुण्य कमा करके हम स्वर्ग चले गए। लेकिन एक बात बता दें, जहाँ पुण्य क्षीण हो जाएगा फिर ही नहीं फेंक देगी। समझ में आ रहा है ना? ये दिल्ली, बम्बई, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में जो मंत्री बन के जाते हैं, कैसे इन्हें पुण्य कमाओ, ये स्वर्ग भेज दे गए, और जहाँ स्वर्ग, जहाँ पुण्य खत्म फिर फेंके रहते हैं, फिर हाथ जो तुम्हें भैया बोल तो नहीं दिए, बोल तो नहीं दिए। यही स्वर्ग और स्वर्ग है का समझ में आ रही है? तो ऐसे स्वर्ग की कामना क्यों करो जो फिर यहीं गिरना पड़े। स्वर्ग का मतलब समझ लो। और मैंने रात में बोला था बहनों भाइयों, जब तक पाप और पुण्य हमारे पीछे पड़े रहेंगे तब तक हमारी मुक्ति, बोला था, फिर से बोल लूंगा मैं, जिससे तमाम भाई बहनें भी सुन ले। पाप और पुण्य के चक्कर में ज्यादा मत पड़ना, क्योंकि अगर ज्यादा पाप किया तो यहाँ आना है और ज्यादा पुण्य किया तो यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है, अर्जुन तुम अगर पाप पुण्य के चक्कर में पड़े रहो तो मरते रहोगे, पैदा होते रहोगे। और इस मुक्ति कैसे, लोग मुक्ति चाहते, मुक्ति मिलेगी कब? जब पाप और पुण्य कुछ नहीं होगा तभी मुक्ति मिलेगी। मैंने रात में उदाहरण भी दिया था आप लोगों को, मैंने रात में आपको उदाहरण दिया था। परशुराम जैसा अवतारी, परशुराम जैसा अवतारी भी पाप पुण्य से बचना चाहता है। परशुराम जैसा अवतारी भी पाप पुण्य से बचना हमारी आपकी औकात का। मैंने औकात के बारे में बताया था, लोग जब लड़त है तो औकात का, तो औकात बताओ तो मैंने बताई थी औकात कितनी हमारी आपकी। औकात है एक मुट्ठी राख। कितनी औकात है? एक मुट्ठी राख, इतनी औकात है हमारी। और कहूँ आदमी का तुम्हारी औकात का मर सेना फुलाई। इसलिए औकात जान लो, हम अपनी औकात हमारी एक मुट्ठी राख है। परशुराम जैसा अवतारी वो भी पाप और पुण्य से बचना चाहता है। मैंने प्रमाण दिया था, फिर बोलूं संकेत में कि भैया बहने रात में बहने भाई बिटिया हमारी बाहर से नहीं आ पाती हैं, गांव की तो अंकित तो कोई रात में इतनी बड़ी रात में बहने नहीं आ पाती। तो सुन लो बहनों, पाप और पुण्य के बारे में आप लोग सुन लो। पाप और पुण्य के चक्कर में मत पड़ना, अन्यथा मरना जीना लगा रहेगा। और पुण्य एक नहीं है, ये भी सुन लो, पुण्य एक नहीं है, पुण्य होते 7। पुण्य 7 है। पहला पुण्य सुन लो सभी बहनों भाइयों, पहला पुण्य क्या है? जो व्यक्ति अपने दुश्मन का भी आहित नहीं सोचता, ये पहला पुण्य है।
जो व्यक्ति अपने दुश्मन का भी अहित नहीं सोचता वो पहला पुण्य कमाता है। रामायण भी प्रमाण दे रही है, महाभारत भी प्रमाण दे रहा है। दोनों के प्रमाण हम आपके बीच रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले मैं आपको बतला दूं पाप और पुण्य का चक्कर जो परशुराम जी भी बचना चाहते। रात में मैंने बोला था धनुष टूट गया, परशुराम जी आ गए, धनुष किसने तोड़ा? भगवान खड़े हो गए, नाथ समधन भंजनिहारा होई कुल दास तुम्हारा। लक्ष्मण ने भगवान को डांटा, भैया बैठो, देखना नहीं बाबा तीन तीन फंसा टांगे, बैठो। भगवान बैठ गए। छोटे की बात भी बड़े को मानना चाहिए। भगवान बैठ गए और जब बैठ गए तो राम जी खड़े हो गए। तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए, बाबा ए बाबा रुको, ये बड़े भोले हैं ना, ये धनुष इन्होंने नहीं तोड़ा। छूत टूट रघुपति ही न दोषु, इन्हें इनका दोष नहीं तो छूते ही टूट गया। अच्छा छूते टूट गया। फिर राम जी से पूछा ये धनुष तुम्हारा भाई कह रहा छूते टूट गया? भगवान जी खड़े हो गए, बोले हाँ बड़ा भाई ठीक कह रहा, छूते ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूँ अभिमाना, ठीक ही कह रहा। जनता ने भी जवाब दिया। मैं केवल मुख्य बात बताना चाहता हूँ, जब सबने यही कहा धनुष छूते ही टूट गया तो परशुराम जी ने कहा हमारा धनुष चढ़ा दो, हमारा संशय मिटा दो। अभी आपने सुना परशुराम जी लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा चला रहे, मार रहे हो काट रहे हो, मार रहे हो काट रहे हो, और हाथ नहीं हट रहे। हाथ चलता है ना और हाथ नहीं चले। परशुराम जी हाथ चलाने मार रही हो काट रही हो, लेकिन हाथ ही नहीं चलता। तो परशुराम जी चक्कर में मैं नहीं कर, तुलसी बाबा कहे बाहरी न हाथ दाहिर से छाती, छाती भरी जाए, हाथ हटे नहीं। लक्ष्मण को काटने के लिए हाथ बढ़ावे, हाथ बढ़े न छाती गिरी जाए। बाहरी न हाथ दाहिर से छाती, भाप उठार कुंठित न पढ़ाती। 21 बार क्षत्रियों की भुजाओं को काटने वाला ये फरसा का मुखरोही होगा। सोच रहे हैं परशुराम जी। जब हाथ नहीं चला, जब हाथ नहीं बढ़ा, तब कहा ले धनुष चढ़ा दो। अब जब हाथ चलती और धनुष चलते नहीं, हाथ चलता है और धनुष चलता नहीं, तो हाथ चलते वो चले नहीं, और जब धनुष चढ़ा दे तो धनुष अपने आप धनुष अपने आप नहीं। तो परशुराम जी का कहा जात धनुष बोलो जहाँ जाने कहा जात, तो कहते हैं अकड़ से दिखाओ। बोले शंकर जी के धनुष में अकड़ दिखाई, दो टुकड़ा पड़ेगा, हम तुराई नहीं हो। ये बात धनुष ने भी सुनी थी कि शंकर जी का धनुष कैसे टूटा, छूटे टूट गया। तो जब धनुष चढ़ गया, रेत चाप आपनी चली गई। बस यही तो समझने की बात है। जब धनुष चढ़ गया तब भगवान राम ने कहा बताओ बाबा अब हम कहीं का मारें, क्योंकि भगवान का बाण है अमोघ, भगवान का बाण है अमोघ। और हनुमान क्या है भैया? हनुमानों को हनुमान नहीं, हनुमान भगवान बाण है। जिन अमोघ रघुपति कर बाण, हनुमान भगवान को बाण बन करके गए थे। आप कहेंगे कैसे कहेंगे? आप कहेंगे हनुमान बाण बन के बोले हाँ, क्यों? क्योंकि जब हनुमान पेड़ पर बैठे थे और रावण गया था सीता को डराने, तो सीता जी ने कहा खलस ने रघुवीर बाण की, अरे बाण ही मार डरी थी, ये सीखते ही सीखो। खलस ने रघुवीर बाण की, बाण ऊपर बैठो ने मार डरी तो। सीता जी ने संकेत किया था हनुमान कोई और नहीं, हनुमान भगवान का बाण बन करके गए थे। जिन्हें अमोघ रघुपति कर बाणा, भगवान का बाण अमोघ है। अगर धनुष पर चढ़ गया है तो जब तक किसी को मारेगा नहीं तब तक तर्कस में आएगा नहीं। अब जब चढ़ी गो तो भगवान ने कहा बाबा बताओ कैसा मार है? तो परशुराम ने कहा हमारे पुण्य मार दो। अब लक्ष्मण कहते हैं बोले बाबा अबे तो अबे कनकनाट है, अब पुण्य का है मर गाओ तो पाप का है न मर गाओ। तो परशुराम बोले कि पाप तो मर गया इनको देखते ही, पाप तो मर गया इनको देखते ही, और पुण्य मर जाएगा इनके बाण से। तो न पुण्य होगा न पाप होगा, आवागमन से मुक्त होगा। जब तक हमारे आपके पीछे पाप और पुण्य पड़ा है तब तक आवागमन बना रहेगा। इसलिए आवागमन से मुक्त होने के लिए
कन्हैया ने जो अर्जुन से कहा है वही मानो। क्या कहा? अपने लिए कुछ मत करो, जो कुछ भी करना है भगवान के लिए करो। कथा सुनने आई हो बहनों, मैंने कहा था अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। आप लोग कथा सुनने आप किसके लिए? भगवान के लिए। अपने लिए कुछ मत करो, सब कुछ भगवान के लिए करो। और मैंने 3-4 बार बोला है, कभी कभी कुछ लोग विरोधी होते ना, अपने नहीं आओ तो दूसरे लोग नहीं आऊंगे। आप गए आओ भाग नहीं, अपना नहीं आओ तो दूसरे को बड़े धर्मात्मा बड़े भगवान कहाँ याद हुआ। और कुछ लोग ऐसे न सुनन दे थोड़ा पेट में याद अपने न तो दूसरे न सुनेंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, एक भी शब्द आपके समझ में ना आवे, लेकिन यहाँ आए हो, यहाँ आई हो बहनों, तो क्या मिला आपको? मैंने संकेत 3-4 बार किया है। अगर कुछ नहीं मिला फिर भी बहुत कुछ पा करके जाओगे यहाँ से। जिसके पास जितनी बड़ी चादर है उतना ही लेकर के जाओगे। मैंने संकेत किया था बहनों, फिर बता दें, मैंने हवन का बहुत छोटा सा उदाहरण लिया था, यज्ञ का उदाहरण लिया था। यज्ञ हो रहा है, हवन जल रहा है, धूम लपटे हो रही है, शामी की जय स्वाहा जय गई, फिर स्वाहा जल गई। अब की स्वाहा न ऐसे डाल दो, जरी ही नहीं जरी कहूँ जरी है, स्वाहा बोली हो तो जरी है, नाई बोली हो तो जरी है, सुनिए तो कल्याण, नाई सुनिए तो कल्याण। बोलो श्याम रामचंद्र की। समझ में आ गया? बस आ जाओ, है ये सर्व प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे, आ जाओ, बस कल्याण ही कल्याण है। एक भी शब्द नहीं, लेकिन आ गए हो, उनकी शरण में आए हो, कल्याण ही कल्याण है। मैं बहनों के एक चौपाई बोलने जा रहा था। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा, इन्हीं प्रयास होई भवभंगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर गरुष्ण गावा। हम भाग्यशाली हैं, भारत जैसे देश में जन्म लिया जहाँ 24 अवतार हुए हैं। तो हम आप भाग्यशाली क्यों हैं इसको समझो, हट्टी न देखो, वो तो झटिए नहीं। दिमाग बड़ा चक्कर का, मन बहुत गड़बड़ करता है। देखो रात दिन देख करके कैसी मोटरसाइकिल निकल कैसी गाड़ी, तब यहाँ आवाज करती इंद्रियाएं हैं सब अलग अलग, लेकिन इनकी सबकी बड़ी साँठ है। जो मन बहुत गड़बड़ करता है, मन 1 मिनट भी स्थिर रहना नहीं चाहता। मन का हमने कहा मन की कभी मत मानना, मन की कहीं कभी मत करना। आत्मा जो कहे वो करना, मन की कहोगे तो गड्ढे में जाओगे, मन की कभी मत मानना। ये मन ऐसे ही है, गाड़ी जा रही, मोटरसाइकिल जा रही, कानन ने सुनी का देखो तो जा रहो, आंखें फौरन पहुंचे हुए, मन हट गया। बाग में बैठे, देखो भाई सब अलग, लेकिन सबकी साल का बाग में बैठे, आम गिरा पट से, सुना कानों ने, अब मन ने पैर देखा भागो, अब पैर भाग खड़े हुए, और आंखें चमक देख रहे कहाँ पर कहाँ, और देखा वो आम पड़ा, हाथ हमने फोटो उठाया, नाक का दिलाओ, हम पहले सुन गए, और जीव का नहीं हमारे को दर्द। देखो क्या बात है, एक ने सुना गया अंदर, लेकिन वाह भाई वाह, बंटवारा भी बहुत हो जाता, बंटवारा भी बहुत अच्छा है। कैसा बंटवारा पाया उसने, और फिर सबको समान भाग से बांट दिया। इंद्रियाएं मन के अधीन है, इसलिए मन की कहीं भी नहीं करना। आइए जो होता उसे होने दो, ध्यान को मत भंग करना। मैं आपको ये बतला रहा था, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों हम सब बड़े भाग्यशाली हैं? क्योंकि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, हम सब भाग्यशाली हैं। क्योंकि हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, और भगवान को हमारे बारे में सुन ले तो हम कितने बड़े भाग्यशाली जानिएगा। हम जब भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो तुलसी बाबा कहते बड़े भाग पाइए सत्संगा है। जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो हम भाग्यशाली हैं, और को भगवान हमारे बारे में सुन नहीं जाता तो हम कितने भाग्यशाली हैं। एक बात बहनों में आपकी बात इसलिए बता रहा, मैं अहिल्या का नाम बता रहा। हम सब भाग्यशाली, लेकिन अहिल्या के लिए क्या तुलसी बाबा? अहिल्या के लिखा है अतिशय बड़भागी, अहिल्या को लिखा है अतिशय बड़भागी। बहनों ध्यान देना, तो उसको अतिशय बड़भागी क्यों लिखा है बाबा जी ने? क्योंकि अहिल्या के ऊपर भगवान की 4 कृपा है।
कौन कौन सी? भगवान अगर किसी को देख ले तो आंख की कृपा होगी प्रभु की। भजन आपने सुना, दया की नजर हो जरा कमली वाले, हमें है तेरा आसरा कमली वाले। दया की नजर हो जरा कमली वाले। अगर भगवान हमें देख ले तो भगवान की आंख की कृपा होगी। और भगवान के बारे में अगर हम सुन लें तो हम भाग्यशाली। और को भगवान हमारे बारे में सुन ले तो कितने भाग्यशाली हो जाए। कान की कृपा। और भगवान अगर हमारे बारे में कुछ पूछ ले, क्या हाल है, तो भगवान की मुंह की कृपा है। गलत नहीं बोला। और अगर भगवान हमें छू ले तो भगवान के शरीर की कृपा। क्यों भैया? अहिल्या के ऊपर 4 कृपा है मेरी बहनों। अहिल्या नारी के ऊपर 4 कृपाएं हैं भगवान की। कौन कौन सी नोट करो। भगवान जा रहे हैं, विश्वामित्र निकल गए, बाबा निकल गए और पीछे से राम है। तो देखा, पत्थर किसने देखा? राम ने देखा। राम ने पत्थर देखा, इसलिए भगवान की आंख की कृपा हुई। देखा मुनि शिला प्रभु बाबा, वो पत्थर के भगवान की मुख की कृपा। उस पत्थर के बाद में पूछ बैठे, मुख की कृपा। क्या कृपा हो गई? 2 हो गई। देखा मुनि शिला प्रभु पूछी, तो सकल चरित मुनि कहा किसे। तो बाबा जी ने उस अहिल्या की कथा भगवान को सुनाई, तो कानन की कृपा। क्या कृपा हो गई? 3 हो गई। अब सुनो, अब आगे की बात सुनो। देखो 3 कृपा हो गई। अब विश्वामित्र बोले, राम ऐसा पाँव छुआइए, ऐसा पाँव छुआइए। तो राम बोले, गुरु जी आप हमारे गुरु हो और बाबा हो और उम्र दराज हो और तपस्वी हो, तुम्हें कहने छुआइए, तुम्हें कहने। तो विश्वामित्र का राम, ये अहिल्या अपने चरित्र से गिरी हुई है, और जो चरित्र से गिर गया है उसको वही उठा सकता जो चरित्रवान हो। राम ने कहा, गुरु जी आप नए चरित्रवान हो। विश्वामित्र बोले, हमारो दिल 2 चरित्र। जब हम तपस्या करते हैं, मेनका आई गई, एक बिटिया पैदा हुई गई शकुंतला। दुष्यंत को विवाह, ये विश्वामित्र की बिटिया है, समझ रहे हो? नहीं समझ? ये विश्वामित्र की बिटिया है शकुंतला, जिसके बेटे के नाम से भरत का नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा। तो बोले, हम भी चरित्र से गिर गए हैं राम, तुम चरित्रवान हो। अच्छा, राम का चरित्र कैसा है? राम का चरित्र तो रावण भी जानता है। राम का चरित्र तो रावण भी जानता है। कब जाना? जब कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण को जगाया रावण ने, कुंभकर्ण जगा और कहा, भैया कैसे मुंह लटकाए घूमत। तो कुंभकर्ण रावण ने कहा, हमने सीता का हरण किया है और सीता न हमें देखती है, न हमसे बोलती है, न हमें चाहती है। तो कुंभकर्ण ने कहा, तुमका चाहत, तुम्हें देखे, तुम्हें चाह। बोले हाँ। तो कहा, तुम कैसे लाए? बोले हम चुराए लाए। कैसे चुराए? बोले बाबा बन के। तो कुंभकर्ण का तुम बाबा बने? बोले हाँ। तो कहा, जब तुम बाबा बन ले तो राम बन जाओ, तुम्हें दिखियायू, तुम्हें चाहिए, तुम्हारी बुलियायू। तो रावण बोला, हम राम बन के देख चुके हैं, लेकिन जब हम राम बनते हैं तो संसार की माताएं बहनें हमें माँ बहन और बेटी दिखाई देती है। ये राम का चरित्र है, जिसको संसार की माँ बहन बेटियां, माँ बहन बेटी दिखाई दे, वो राम का चरित्र है। ये राम का चरित्र है। तुम्हें हम बड़े भाग्यशाली हैं। और अहिल्या अतिशय बड़भागी है, क्योंकि उसके ऊपर राम जी की 4 कृपा हुई। प्रसंग में ले जा रहा था जीव और ब्रह्म के मिलन का। अब अहिल्या के आगे तो आगे बढ़ते हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की पीछे ना हटे हैं, तो इसी को आगे बढ़ाते। चलिए चलते हैं। भगवान राम से विश्वामित्र कहने, राम चरण कमल रज,
बचन राम हरसाए, दियो शिला पर चरण चोआए, दियो शिला पर चरण चोआए, दियो शिला। धूप बत्ती भैया हमने मना किया तो अभी आपने जलाई, मच्छी कहने लगी जब भगवान बर्दाश्त कर सकते आदमी बस की नहीं, इसको भगवान से बर्दाश्त करते। अभी जरा भैया ने जला ठीक है, ये बहुत ही एकदम जुकाम बना दी, तो भगवान ने बर्दाश्त कर सकते। उन्होंने कहा था धुआं हमारे पास लगे है। बोलो श्याम रामचंद्र की। सुनी मुनि बचन राम हर्षाई, दियो शिला पर चरण छुआ। और जैसे भगवान ने चरण स्पर्श कराया, बाबा जी कहते परसत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पूर्ण सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुए कर जोर रही। अहिल्या का उद्धार किया भगवान ने, अहिल्या का उद्धार किया। अब आगे चलिए, अब ध्यान दें आप लोग, आगे बढ़ेंगे। कसम ले लेने तो फिर इधर उधर से भागे तो फिर कथा बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। तुलसी बाबा कहते हैं चले राम लक्ष्मण मुनि संग, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। एक गंगा जो बह रही है वो भगवान शिव की जटाओं से निकली, और ये गंगा जो बह रही है ये गंगा भगवान शिव के हृदय से निकली। भगवान शिव की जटाओं से निकालने वाले हैं भगीरथ, और भगवान के हृदय से निकालने वाली भगवती पार्वती। दोनों ही गंगा है। पहले दिन हमने आपको संकेत किया था, पहले दिन संकेत किया था गंगा से हमें क्या प्राप्त होती। भाई बहनों, गंगा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती। मैं पहले दिन बोला था, जब प्रसंग आया था परीक्षित जी जब गंगा के किनारे गए तो गंगा से हमको क्या सीखना है। गंगा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती। कौन सी प्राप्ति होती गंगा से? मैं एक बार फिर संकेत करूँ, समय भैया सुन ले। गंगा से हमें कौन से ज्ञान की प्राप्ति होती है? गंगा बहती है अपने परमात्मा की तरफ। गंगा का परमात्मा कौन है? सागर। कोई गया शीशी में भर लाया, कोई गया पीपा में भर लाया, कोई नहर बना करके गंगा जी के जल को सब लोग छीन कर रहे हैं। लेकिन जब गंगा अपने परमात्मा सागर से मिल गई, अब कोई उनके अस्तित्व को मिटाने वाला नहीं, क्योंकि गंगा है आत्मा और सागर है परमात्मा। जब आत्मा परमात्मा से मिल गई तो अब कोई मिटाने वाला नहीं। ऐसे ये जीव आत्मा जब परमात्मा से मिल जाएगी फिर कोई इसका अस्तित्व मिटाने वाला नहीं। तो इसलिए गंगा की सीखो। गंगा अपने परमात्मा की तरफ बह गई, और जो भी गंगा में आकर के मिला, नदी मिली तो गंगा ने नहीं पूछा तुम जहाँ से हुआ को काम माहौल, लेकिन हम आप पूछे कहाँ से लगन का हाल है। हुआ को हाल पूछे तो अपना हाल नहीं जानते, हुआ को हाल पूछे तो वहाँ का क्या हाल है। तो गंगा जी ने किसी से नहीं पूछा तुम कहाँ से, सबको लेकर के चलती जा रही। कहाँ का परमात्मा? एक गंदा नाला आकर के मिल गया, वो गंदा नाला भी गंगा जी ने उसको भी मना नहीं किया, उसको भी ले लिया। और कहाँ ले गई? थोड़ी दूर तो गंदा नाला रहा, लेकिन आगे चल करके वो भी गंगा जल बन गया और ले जाकर के परमात्मा से मिला दिया। ये भी गंगा। मेरे बहनों भाइयों, जिस प्रकार से गंगा जी में गंदा नाला मिलकर के गंगा जल बन जाता है, इसी प्रकार से भी गंगा है। अगर किसी का मन दूषित है, किसी का मन गंदा है, लेकिन सत्संग करोगे तो ये मन जो है निर्मल हो जाएगा, पावन हो जाएगा, क्योंकि वो गंगा ये भी और वो भी गंगा। अच्छा, मैंने आपसे कहा गंगा जी अपने परमात्मा की तरफ बहती। हमने दो उदाहरण दिए थे आपको, फिर बता दें। एक दीपक जल रहा है, मैंने दो उदाहरण दिया था।
ये दीपक जल रहा है, इसकी लौ कहाँ जा रही है बहनों बेटियों भाइयों? ऊपर। ये दीपक जल रहा, अगर इसको पलट भी दे तो भी इसकी लौ ऊपर कोई भागेगी। ये लोटा भर पानी हम फेंक रहे ऊपर और जाएगा नीचे, चाहे पंपिंग सेट या समरसेबल ऊपर कर दो लेकिन पानी जाइए नीचे। दीपक की लौ जा रही ऊपर, पलट दो तो ऊपर, पानी फेंको ऊपर जा रहा नीचे, क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि दीपक का परमात्मा सूरज है ऊपर और पानी का परमात्मा स्रोत है नीचे। पानी फेंको जाते ऊपर, फेंको नीचे जाते, और दीपक ऊपर के पलट तो जाते ऊपर, क्योंकि सब अपने परमात्मा की तरफ बह रहे हैं। ये जीव भी अपने परमात्मा की तरफ बहे। मैंने संकेत किया था, श्री हनुमान जी ने भी रावण को यही समझाया, मन क्रम वचन छाई चतुराई भजत कृपाकन है रघुराई। एक बात हमने बहनों को बताई थी, याद आ गई, गंगा जी पर आ गए ना, तो गंगा जी पर पहुंच के क्या करें हम? किसी तीर्थ पर जाए तो हम क्या करें? लोग जाते हैं, गंगा जाते हैं, नीमसार जाते हैं, हर जगह जाते हैं, तो आपको वहां का पूरा फल मिले तो क्या करना पड़ेगा आपको? 3 काम, मैंने कहा 3 पर चर्चा चल रही है कल से शुरू से 3 काम करना पड़ेगा। कौन से? अगर आप गए हो नैमिषारण्य, आप गए हो देवा, छोड़ो नीमसार की कहानी लंबा पड़ेगा, देवा कर आप देवा गए हो तो पहले जानो कि देवा जो बना कैसे, यहाँ की महत्ता क्या है, तब कहा तीर्थ पर गए हो। पहले तो ये समझो कि तीर्थ बना कैसे, उसके बाद पहले तीर्थ की कहानी सुनो, फिर स्नान करो और उसके बाद में दान पुण्य करो। 3 काम करना पड़ता है तीर्थ पर। पहले कहानी सुनो, फिर स्नान करो और फिर पुण्य करो, तब तीनों लाभ प्राप्त होते। पुण्य की बात आगे फिर बता दे, पुण्य आएगा तो बीच में फंसी जाती है। आज कौन सी तिथि है? आज एकादशी। आज एकादशी है और हमने क्या बताया था कि क्या लोगों आपको एकादशी मिल गई, कितना विचार बढ़िया कार्यक्रम, आपको एकादशी मिल गई। एकादशी के बारे में हमने बताया था, बहनों कान खोल के सुनना। मैंने कहा था महीने की 4 तारीख की 4 तिथियां मत भूलना, दोनों एकादशी, अमावस्या और पूर्णमासी, इन 4 तिथियों में आपके घर से अन्न का दाना निकल जाना चाहिए। किसी को खुराक दे दो या किसी को खुराक खिला दो, क्योंकि इस दान का नाम है वैयक्तिक दान। समझ लो, इन 4 तिथियों में आपके घर से खुराक निकल जाना चाहिए। आज एकादशी, कितना बढ़िया पर्व मिला आपको भगवान की कथा सुनने का। और कल भंडारा भी, भंडारा है भी, कल भंडारा भी लिखा, विशाल भंडारा। तो मैं तो कहूँगा इतनी माताएं बहने हैं, ये समिति ने जो अपना आटा चावल इकट्ठों को सब घरे रखा, सब लोग अपने अपने घर से एक एक चुटकी लाके दे दो भंडारे में, सबके घर का भंडारे में लग जाए। एकादशी का पर्व भी है और कल की भी तिथि विशिष्ट है। कौन सी तिथि? कल द्वादशी है ना, एकादशी के बाद में द्वादशी आती है, तो एकादशी का पारण द्वादशी को होता है। तो बताया न को दानो समादान न तिथि द्वादशी समय। अन्न से बड़ा कोई दान नहीं है और द्वादशी से बड़ी कोई तिथि नहीं है। न को दानो समादानम न तिथि द्वादशी समय। तो कल की भी कितनी पावन तिथि है। तो मैं तो ये कहूँगा, ये कार्य संपन्न हो रहा है। समिति का अपना जो भी इकट्ठा किया हो, पूरी भूसी इकट्ठा रह रहा है और मतलब मैंने सब लोग लाकर के एक चुटकी अपने घर से आटा चावल सब्जी तेल, अरे नमक भाई नमक है, अपने अपने घर से लाके दे दो और भंडारा उसी संपन्न हो जाए। तो कम से कम समिति को भी पता चले कि हाँ हमारी माता बहनों ने पूरा सहयोग किया। मैं इतनी कहूँ, आपको ये भी न कोई मांगने जाएगा ना, मांगने नहीं जाएगा, आपको लेकर के आना पड़ेगा। अगर आपको शामिल करना है भंडारे में अपना कुछ अंश, तो आकर के दीजिए, ला करके दीजिए, कोई मांगने नहीं जाएगा। मांगने से तो फिर तुम्हारा कोई तत्व ही नहीं रह जाएगा, मांगने वाले को भी नहीं। अगर मांगने को है तो आपको नहीं मिलेगा, फिर वो मांगने वाले का हो गया। इसलिए अपने आप ला करके दीजिए, जो भी बने, खीर बने तो दूध ला करके दीजिए, चीनी चावल आटा जो भी बन सके घर में, जो भी हो सब। अरे 56 पर कदमा लटके हो, 56 पर कदमा लटके लाट दे लो भैया, हमारा मिला दो। अब देखो
दान करो तो चाहने से करो, वैसे तो ये कहने की बात है, मन है तो चाहने से दान कर दो। तो आइए चलते हैं। प्रसंग में कह रहा था तीर्थ पर जब जाओ तो 3 काम करो। कौन से? तीर्थ पर जाओ, पहले तीर्थ की विशेषता को समझो, उसके बाद में स्नान करो, उसके बाद में फिर जाने की बात आगे तो बता दिया मैंने। तो भगवान ने पहले गंगा जी को देखा तो पूछा, पूछे भी नदी कैसे बही, कैसे गंगा नदी धीरे बही, कैसे गंगा लहर धीरे बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, अरे द्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, हरिद्वार में कैसी शोभा से माता, पहाड़ से आई उतर धीरे धीरे, पहाड़ों से आई उतर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बड़े भाग्य उनके जो तेरे किनारे, बचाए गए शहर धीरे धीरे, बसाए गए हैं शहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, लाखों की गई बनाई है तुमने, लाखों की बिगड़ी बनाई है तुमने, लाखों की बिगड़ी बनाई है तुमने, हमारी धीरे जो खबर धीरे धीरे, हमारी विजय लो खबर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, गंगा मैया की भगवान ने पहले गंगा जी के बारे में पूछा, फिर स्नान किया, फिर दान किया। मैंने अभी माताओं से कहा है भंडारे में अपना सहयोग करने के लिए। आप कहेंगे क्यों कहा आपने? मैंने इसलिए कहा कि संत भगवान बैठे हैं सब, और जब आप किसी को भोजन कराते हैं, बहनों भाइयों ध्यान से सुनना, आप जब किसी को भोजन कराते हैं और जब तक आपके अन्न का अंश उसके शरीर में रहता है, तब तक वो जो कुछ भी धर्म कर्म करता है उसका आधा पुण्य आपको प्राप्त होता है, उसका आधा लाभ आपको मिलता है। मैंने इसलिए तो कहा था लोग का संतन बाबा लोगों ने खवाबो, कोई कहना है ब्राह्मण ने खवाबो, कोई कहना है कन्या ने खवाबो। अच्छा बाबा लोगों ने काहे खवाओ और ब्राह्मण ने काहे खवाओ, कसाई ने खवाबो? समझ में आगे नहीं आगे? बाबा लोग काहे खवाओ? बाबा लोग भजन करते हैं, उनका पुण्य आपको भी प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आपका अन्न उन्होंने ग्रहण किया है। तो जब तक उनके शरीर में आपके अन्न का अंश रहेगा, तब तक जो कुछ भी पुण्य धर्म कर्म करेंगे उसका आधा भाग आपको मिलेगा। इसलिए संतों को भोजन कराओ, कन्याओं को भोजन कराओ, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, इसलिए कराया वो जो भगवान का भजन करे, सत्कर्म करे, आज आपको सत्कर्म। इसलिए मैंने कहा बगैर
ठीक है, आपको कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए, कल भंडारा है, सब पता नहीं कौन भोजन कर जाता, न जाने किस भेष में बाबा आ जाए, भगवान मिल जाए, प्लीज जाना नहीं जाता था। और एक बात बताए, ऐसे कार्यक्रम के लिए आगे आने वाला आदमी बड़ा ही भाग्यशाली है, क्योंकि दान तो सब कर सकते हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था बहुत कठिन होती है। ये तो सब सकते हैं, जो निश्चित किया गया भैया इतना इतना सबको जन जो भैया ले जाओ, लेकिन जो फिर व्यवस्था करता है उसके दिमाग में उसमें टेंशन रहती है। इसलिए और जब सबका सहयोग हो जाता है तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाता है, भैया हमारा समाज हमारे साथ में है, चलो और फिर ऐसे धर्म के कार्य अनुष्ठान शामिल करो, भागवत करो, कथा करो, भंडारा करो। तो जब सहयोग मिल जाता है ना, और कहते दाना दाना जोड़े रास हो जाती है, तो सहयोग मिल जाता है तो उत्साह बढ़ जाता है। इसलिए मैंने निवेदन किया। चलिए, भगवान ने गंगा के बारे में पूछा और फिर स्नान किया। तुलसी बाबा कहते तब प्रभु ऋषि ने
माना, यहाँ रही रघुवीर सुजाना। बाग में भगवान के साथ में विश्वामित्र जी ठहरे गए। आपको रात में चर्चाई थी भगवान कहाँ जाते हैं। भगवान कहीं नहीं जाते, भगवान के पास लोग आते हैं। कई प्रमाण रात में आपको बोले थे। विद्या पढ़ने के लिए भगवान ने, विद्या स्वयं आ गई। तुलसी बाबा के मतानुसार गुरुग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियर आया। नियर पास अंग्रेजी भी लिखी है। और आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियर आया। क्या बात लिखते हैं बाबा। भगवान के पास नहीं जाते, भगवान किसी के पास नहीं जाते, लोग भगवान के पास जाते हैं। लेकिन आज भगवान यहाँ आए हैं चल करके, तो भगवान कहाँ जाते हैं। मैंने कल आपको बोला था, जहाँ 3 गुण है, कर्म है, ज्ञान है, भक्ति है, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। कौशल्या का प्रकट में ज्ञान, कर्म और भक्ति है, वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान जाते कहाँ है, भक्ति। जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान चल करके जाते हैं। और तुलसी बाबा ने 6 गुण बतलाए हैं। ये 6 गुण जहाँ है वहाँ भगवान चल के जाते हैं। जनकपुर में 6 गुण कौन से हैं। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर वालों के अंदर 6 गुण है। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ये 6 गुण है जनकपुर में, इसलिए भगवान वहाँ पर चल के गए। बाग में ठहरे हैं। राजा जनक ने जाना, विश्वामित्र जी, आराम जी की बात नहीं है, विश्वामित्र जी आए हैं तो बाबा से मिलने के लिए चल पड़े, संत का दर्शन करने के लिए चल पड़े। और आप सभी जानते हैं, वेद व्यास ने लिखा, संत दर्शको जाइए तज माया अभिमान, जो जो कब आगे धरो कोटनीय दुश्मन। हमको जाना चाहिए संत के दर्शन के लिए, लेकिन हम आप कितने भाग्यशाली, संत हमारे अपने चल के आएंगे। प्यासा कहाँ जाता भैया, कुएं के पास। प्यासा जाता कुआं न लड़ेंगे, प्यासा जाता है नल के पास। और ये नल खुले चल के आएंगे, यहाँ खुले नल चल के आ गया। तो कितने भाग्यशाली है हम आप सभी, जब संत के दर्शन हो गए। कथा तो है ही है, प्रथम भक्त संतन कर संगा। हनुमान जी भी कहते हैं, यही सन हट कर हो पहचानी, साधित हो तेज हो लिया करो, साधित हो। एक उदाहरण देते हम आपको, एक उदाहरण से समझ में आ जाता। एक बाबा जी, सुनो देखियो, एक बाबा जी जंगल में बैठे तपस्या कर रहे थे। उधर से एक बहेलिया, चिड़िया मारने वाला, उधर से निकल रहा था। चिड़िया पकड़ के लाता, चिड़िया चे 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 करके मार के भी लाता, पकड़ के भी लाता। बाबा को बड़ा कष्ट होता था। एक दिन बाबा ने सोचा इसका माल कैसे बदले, तो बाबा ने उसे बुलाया, भैया इधर आओ। कहा बात बाबा, बाबा लोग मजाक को बुलाएंगे। बाबा लोग कैसे सुने। तुलसी बाबा ने लिखा है, बूंद आघात सहाय गिरी कैसे, खलके वचन संत सहाय जैसे। पहाड़ जिस प्रकार से बूंद की चोट सहन करता है, ऐसे संत दुष्टों की भाषा का सहन करते, उनके शब्दों का सहन करते। दुष्ट आघात सहाय गिरी कैसे, खलके वचन संत सहाय जैसे। तो क्या हमने देखा, आप ही क्या जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। एक कमलेश भैया क्या कौन गाँव करता है, हनुमा को डाउन को। शाम को हमें निकले घूम, एक माता जी ला गई थी लड़का, अब लड़का हो या बिटिया हो हमें ना, वो रो रहा था। तो मालूम क्या बोले, हाँ बाबा पकड़ लीजिए। हमका बाबा ने पकड़ना कम है, वो बाबा बच्चन से पाने काम में आएंगे बाबा। अरे ये भी सही है कि बाबा पकड़ लेंगे, लेकिन एक जने बोले बाबा खा ही नहीं। हम कई बाबा बच्चे लोग खाने लगे जाता।
तो बच्चों को छुपाने में काम लिया जाता है, बच्चे छुपाने में काम लिया जाता है, बाबा लोगों का प्रयोग किया जाता है। तो और क्या, और कैसे होगा भाई? बाबा ने सोचा इसकी हम रास्ता कैसे बदले, इसकी रास्ता कैसे बदले। तो उसको बुलाया, बोले भैया तुम ऐसी की बजाय ऐसे निकल जाओ, सड़क रहो ऐसी सड़क है, इधर आगे की बजाय पीछे से निकल जाया करो। तो मालूम कहा बोलो सड़क तुम्हारे बाप की है। अब बताओ क्या जवाब दे बाबा? चुप हो गए बेचारे, लेकिन दिमाग में बात लग गई उनके। तो बाबा ने कहा इसका मार्ग न बदला तो हमारी बाबागिरी किस काम की। एक दिन फिर बुलाया, बाबा बच्चा इधर आओ, तुम हमारा एक कहना कर दो तो तुम जो मगी हो सो तुम्हें हम दी। इसने सोचा दुनिया भर मारे मारे घूम, और बाबा बेग कहना कर दे, मांगे मगे मनमानो मांग नहीं। तो कहा बाबा कर दी, क्या करना? बाबा ने कहा करोगे? बोले हाँ, फिर वाचा करा लिया। बाबा ने कहा तुम चिड़िया पकड़ने में, हाँ तो कहा हमें चिड़िया चाहिए, बताओ बाबा। बाबा जी ने कहा बच्चा तुम हमें 4 पैर चिड़िया ला दे दो, तुम जो मगी हो सो तुम्हें हम दी। इसने सोचा दी लाई, मैं सोचा ना बेचारा था दी लाई। बाबा जी ने कहा कितने दिन में? बोले पूरा 1 महीने। अच्छा 1 महीने में ना ला दी तो का 1 महीने में ना ला के दी तो हम आग में जलकर तो मर जाएंगे। बाबा ने कहा चलो पीलू कटो। 4 पैर की चिड़िया ढूंढने लगा, ढूंढते 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 महीना बीतने आए। अच्छा भैया एक बात बताओ भैया बहनों, तो 4 पैर चिड़िया आप लोगों देखी है? होते ही नहीं तो देखिए, होते ही नहीं। लेकिन वो बेचारा 4 पैर चिड़िया ढूंढता घूम रहा। फिर मन में सोचा कहा जाने पानी में कबो कबो आई जाती पानी में चिड़िया, तो पानी गंगा जी में आओ। तो इसी बहाने गंगा जी के दर्शन हो गए, गंगा जी पर पहुंचा। लेकिन उन्होंने चिड़िया नहीं मिली, महीना खत्म हो गया, महीना समाप्त हो गया। सोचने लगा बाबा का मुंह कैसे दिखाई, तो लागू जरिए जाना। लकड़ियां इकट्ठी की और इकट्ठी करके लकड़ियां आग बार दी। जब आग जलने लगी, धुआं जब उठा, सोचा लागू कूद जाए। जैसे धुआं उठा, कूदने के मन में विचार आया, कैसे कहा देखे 4 पैर चिड़िया मर रहा है धुआं। पकड़ जाल फेंक दिया, पकड़ ले चीज पीठ में डाल दिया। अब बाबा से मनमानी चीज मगी, चल पड़। कुछ दूर गया तो पीठ भारी लगी, तो देखा कि चिड़िया उठाई गई नहीं का। तो आगे को देखे तो क्या देखता है? 4 पैर की चिड़िया नहीं, 4 हाथ में भगवान बैठे। जाल में 4 हाथ में भगवान बैठे। भगवान बोले भैया हमें छोड़ दे, हम चिड़ैया नहीं, हमें भगवान। बोले पहले चिड़ैये बने रहो, मेरे बाबा ने देखे पहले चिड़ैये बने रहा हो, चाहे कोई पहले चिड़ैया बने रहा। भगवान ने कहा देखिए संत की वाणी, परमात्मा का दर्शन करा दिया, उसके प्राण बचाने के लिए भगवान को चिड़िया को बनाना। संत का वाक्य कभी असत्य नहीं होगा, भगवान की बात झूठ हो जाएगी, लेकिन संत की वाणी कभी झूठ नहीं होगी। अब इसको भी प्रमाण दे तो कथा फिर रुकेगी। प्रमाण पर प्रमाण लेते रहिए। एक दंपत्ति था मेरी बहनों, पति पत्नी 2 ही थे, आधी उम्र बीत के संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। एक दिन नारद बाबा उधर से निकले, दोनों ने देखा नारद बाबा के पैरों पर गिर पड़े। नारद जी हमारी आधी उम्र बीत गई, मेरी कोई संतान नहीं है, कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले हम ब्रह्मा जी के पास जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर ब्रह्मा जी के पास जा रहे हो तो ब्रह्मा जी से इतना पूछना मेरे संतान कब हो गया। नारायण बाबा अपना तो भूल गए। और याद रखना, अगर आप किसी काम से जा रहे हो और आपको किसी ने संदेशा दे दिया, भैया हमारा संदेशा बता देना, तो अपना काम भूल जाओ, संदेशा पहले पहुंचाना, या तो लेना मत। अगर उसने कहा भैया हमारा संदेशा वाचन पर भेज देना, या तुम्हारा तो भैया हमारे पास टाइम तुम्हारा संदेशा मना करो। और अगर संदेशा ले लिया है तो पहले संदेशा पहुंचाना, तब अपना काम करना। इससे लाभ बताएंगे हम। नारद अपनी बात भूल गए, उन्हीं की बात लेकर के पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। गए पिताजी हम आ रहे थे आपके पास में, एक दंपत्ति मेरा पति पत्नी है, उनको कोई संतान नहीं है, उन्होंने पूछा है कि उनके संतान कब होगी। ब्रह्मा जी बोले नारद तो ऐसे झंझट में हम होंगे तो अपना भैया था,
मत ऐसे झंझट लिया करो। बोले महाराज पूछा तो बता दो। बोले ऐसे जन्म की तो बात हो, 7 जन्म तक उनके संतान है, उनके 7 जन्म तक संतान है। नारद बाबा बेचारे लौट पड़े, दोनों इंतजार कर रहे थे। नारद आए, दोनों दौड़ के गिर गए। महाराज पूछा आपने? नारद का पूछना बेकार है। इस जन्म की तो बात छोड़ो, तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है। पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन अपने जीवन को तो चलाने हैं। भगवान का भजन करते जीवन काटने लगे। एक दिन एक बाबा सड़क पर जा रहा था, सड़क में गांव में जा रहा था। एक आवाज लगा रहा था, 2 रोटी खवावे 2 बेटा पावे, 2 रोटी खवावे 2 बेटा पावे। ये भोजन करने जा रहा था, उठाई 2 रोटी बाबा की झोली में डाल ली और बाबा यही कहते चला गया, 2 रोटी खवावे तो 2 बेटा पावे। समय आने पर मेरे भाई मेरी बहनों, उनके जुड़वा 2 बेटा हुए, 2 बेटा हुए, सयाने हो गए, बाहर खेल रहे हैं दरवाजे पर। नारद जी उधर से निकले। नारद जी ने देखा इसी दरवाजे पर, इन्होंने पूछा कि 2 बच्चे खेल रहे। पूछा लोगों से, भैया ये बच्चे करके? बोले इन्हीं के जिनका दरवाजा। अब नारद चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मा जी हमको झूठ बना देते हैं, हमसे कहा था 7 जन्म तक बच्चा नहीं, 2 बच्चा खेल रहे। नारद बाबा ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पिताजी हमको क्यों झूठा बनाते हो, हमको क्यों झूठा बनाते हो? तुमने कहा था 7 जन्म तक उनके संतान नहीं होगी और आज उनके 2 बेटा खेले। ब्रह्मा जी ने कहा नारद हमारी बात असत्य हो जाएगी, लेकिन संत की वाणी कभी असत्य नहीं होती। इसीलिए हनुमान जी भी कह रहे हैं, यही से हट करी हो पहचानी, साधुत हो न कारज हानि। हनुमान जी का बात है। चलिए खैर, प्रसंग क्या चला, आपका प्रसंग मत भूलना। संत आए हैं तो संत के दर्शन करने के लिए महाराज जनक चल पड़े। विश्वामित्र मिला, विश्वामित्र जी आए हैं, प्रस्थान कर दिया अपने विद्युत मंडल के साथ में। अब यहाँ पर मैंने कई बार बोला है, आप फिर से समझ लो, खूब समझो। मैंने कहा कतई कथा याद हो, लेकिन दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि कथा हमको याद है। अगर ये भावना बन गई तो श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, और श्रद्धा के समाप्त होते ज्ञान विलुप्त हो जाएगा, और जब ज्ञान ही विलुप्त तो भक्ति प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि ज्ञान, मैं कई बार बोला, ज्ञान विमल जल से जो नहाई, तब रहा राम भगति उर छाई। और बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं, श्रद्धया लभते ज्ञान। इसलिए याद होने के बावजूद, बार बार सुनने के बावजूद ये मन में भावना ना होगी कि कथा मेरी सुन, श्रद्धा समाप्त हो जाएगी। विश्वामित्र जी महाराज राम जी के साथ में बैठे हैं वाटिका में, जनक आ रहे हैं। ए भैया, अच्छा हमारे यहाँ स्वागत की क्या परंपरा है? हमारे दरबारे कोई आवे तो हमको खड़ा हो जाना चाहिए, बस स्वागत हो गया। हम अपनी थोड़ी करें, मैं बात कर रहा हूँ भगवान की। नारद जी गए, हर्ष मिले उठी रमानी के, भगवान भी खड़े हो गए। जब कोई आवे तो स्वागत में, संत पहुंचे खड़ा ना हो। भैया विश्वामित्र जी महाराज बैठे, राम बैठे, लक्ष्मण बैठे, जनक आ रहे हैं। अब सम्मान करने के लिए राजा आ रहा है, जीव राजा आ रहा है, महाराजा बैठा है, जीव आ रहा है, ब्रह्म बैठा है, जनक आ रहे हैं, राम बैठे। तो कहा जीव के आने पर ब्रह्म खड़ा हो रहे, तो कहाँ मर्यादा रहेगी? इसीलिए विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण से कहा, बेटा तुम बाग में हुई आओ। राम लक्ष्मण को बाग में भेज दिया।
अब यहाँ पर विश्वामित्र की चतुराई देखिए, जनक के द्वारा ब्रह्म का स्वागत कराना है। जनक जीव है ना और ज्ञानी भी है, लेकिन जनक के द्वारा ब्रह्म का स्वागत कैसे करवाया विश्वामित्र जी ने। अच्छा, कभी कभी लोग जो कहा कि विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण का डायरेक्ट कहना मिलन दो जनक जी से, डायरेक्ट मिलन दिया, डायरेक्ट क्यों नहीं मिलन दिया। तो उदाहरण देते हैं, 11,000 की लाइन जा रही बिजली की, 11,000 की लाइन जा रही और मैं 100 बात को बल्ब लगा दूं तो कहा हुई भैया, यही कर। अरे राम 11,000 की लाइन ना, क्या नाम है, पावर हाउस। परमात्मा तो पावर हाउस है मेरे भाई है, लेकिन हमने ट्रांसफार्मर लगा, राम कृष्ण अल्लाह मूसा ईसा ये सब कहाँ है, खुदा ये सब ट्रांसफार्मर है। पावर हाउस एक ही है सबका, सबके ट्रांसफार्मर अलग अलग है। कोई अपने राम का ट्रांसफार्मर लगा बैठा, कोई अपने हनुमान का ट्रांसफार्मर लगा लिया, किसी ने अल्लाह का ट्रांसफार्मर लगा लिया, किसी ने खुदा का लगा। ये सब ट्रांसफार्मर है, अपनी बिजली उतारने के लिए सबने अपने अपने ट्रांसफार्मर लगाए। जो वृंदावन बिहारी लाल की, लेकिन परमात्मा पावर हाउस है। राम लक्ष्मण को भेज दिया और यहाँ ब्रह्म का स्वागत करवाना है। इसलिए अब जब जनक गए बाबा जी को प्रणाम किए, जनक बैठ गए। अब जब जनक बैठ गए तब देखिए चौपाई आती, तेही अवसर आए दोनों भाई, गए रहे देखन कुलवाई, तो उठे सकल जब रघुपति आए। ब्रह्म का स्वागत करवा दिया सबके द्वारा, ये विश्वामित्र की कारीगरी। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, राम को देखा जो समय जनक जी ने, तो विश्वामित्र से कहने लगे, क्या बोले महाराज ये कौन है। बस लंबी चर्चा है, पूछा ये कौन है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। मेरा मन तो सरे ब्रह्म में लीन रहता है, लेकिन इनको देख करके मेरा मन ब्रह्म से हट रहा है और इनकी तरफ जा रहा है। ये कौन है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, अनुराग माने प्रेम। देखो 3 शब्द है, मैं कई बार बोला है, राग अनुराग और बैराग। क्या शब्द है, राग अनुराग और बैराग। राग माने प्रेम, अनुराग माने प्रेम और बैराग माने जनता ही। राग माने प्रेम, लेकिन कौन सा प्रेम। राग माने भी प्रेम है और अनुराग माने भी प्रेम है, लेकिन दोनों का अंतर बहुत बड़ा है। राग माने प्रेम, संसार से जब प्रेम हो तब है राग। जो खेत हमारो, जो खलिहान हमारो, जो भैंस हमारी, जो बेटा हमारो, जो पत्नी हमारी, जो पति हमारा, ये जहाँ हमारा है वहीं भार है। मैंने कई बार बोला है, लोग कहते कथा सुना, अरे भैया मनुष्य हो लेकिन बड़ा घर में भार हुआ, बड़ा घर में भार क्या है। मैंने कई बार समझाया भार क्या है। जब तक किसी को अपना बनाते रहोगे तब तक ये भार कभी मिटने वाला नहीं। हमारा कुछ है नहीं, हमारा कब तक जीते जी तक जब से नाता, जीते जी तक जग से नाता, जीते जी तक जग से नाता, इसके बाद में कोई निभाता। अंत समय में आता काम, सीताराम भाई। जीते जी तक जग से नाता, इसके बाद में कोई निभाता, उसके बाद में कोई निभावे तो हम जाना। तभी तो जीवात्मा कहती है ना। हम लोग कहते नाते, नाते का मतलब जानते हैं, जो कोई साथ में नहीं आता वही है नाते। जो साथ में जो किसी काम में नामे नाते, धोखा, धोखेबाज, धोखे दुनिया धोखेबाज है भैया। हमने कहते सुना, बाप मरी गो, लड़का चिल्ला बप्पा हमारे हमें धोखा दे गए, लड़का मरी गो बप्पा चिल्ला भैया हमारे हमें सब धोखेबाज। पता नहीं कौन कब किसको धोखा दे करके चला जाए। ये सब धोखेबाज है भैया मेरे, इनसे होशियार रहना है, दगाबाजों से। गाना है ना, दगाबाज थोड़ी बतिया नहीं मान रहे तो दगाबाज है, सब दगाबाज है। कब किसको दगा देकर के चला जाए ये कोई जाना नहीं जा सकता। इसलिए ये सब हम कैसे जाने, यही तो बाबा भी बता रहे हैं, विवेक के द्वारा। कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो राग माने प्रेम, संसार से प्रेम है राग
और परमात्मा से प्रेम है अनुराग। लेकिन हमारे में है तीनों, बाहर नहीं बहनों भाइयों, हमारी में है। बचपन से जवानी तक चढ़ता है राग, का पामे का कमा जा रहे, का पामे का घर में घट जा रहे, का पामे का न कर जा रहे। और जहाँ जवानी खसकी, बुढ़ापा आया, बल थक गए, भगवान लड़का बच्चा पोती पोता ठीक रहे, भगवान तब अनुराग। और एक समय आता है न चलो जाए, न फिरो जाए, न उठो जाए, न बैठो जाए, न खाओ जाए, न पियो जाए, न दिखाए न भराए, न खाए न पिराए, तो कहा भगवान हम कैसे तब होते बैरा। हमारी तरह कपड़ा लगाने से नहीं हो जाएगा बैरा, समझ गए हो? जब आत्मा के भगवान हम खींचो समझो तब तो असली बैराग हुआ। कोई अच्छा न लगे परिवार का कोई, तब उसको बैराग कहते हैं। कपड़े रंगने से नहीं होगा। आज जनक जी कहने वाला इन्हीं दिलों कतराती अनुराग, इन्हीं दिलों कतराती अनुराग, इन्हीं दिलों कतराती अनुराग, इन्हीं दिलों कतराती अनुराग, इन्हीं दिलों कतराती अनुराग। विदे भयो विदे इन्हीं बिलों का अनुरागा। जनक विदे है लेकिन मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भय विदेहु विदेहु विशेखी। ये तो प्रसंग आपने सुना होगा, कई बार बोला गया। जनक को विदेह कहते हैं लेकिन यहाँ विशेष विदेही हो गए। कैसे? मतंग ऋषि का नाम सुना, शबरी के गुरु मतंग ऋषि, उनके कान में आवाज पड़ी जनक विदे है, चलो परीक्षा करें। एक बार विचरत मन लाए, जनक कोई मतंग ऋषि आए, उठ महिपाल दंडवत कीना, चरण धोई चरणोदक लीना। दोनों हाथ जोड़ करके मतंग ऋषि कहले गुरु जी कैसे पधारे? मतंग ऋषि ने कहा राजा हम तुम्हें देख चक्कर में पड़ गए। कैसे? बोले सब तुम्हें कहा विदेह तुम हमारे सामने खाए। विदेह का मतलब लेके देह न हो, विदेह का मतलब जिसके देह न हो। तो मतंग ऋषि कह रहे तुमको लोग सब संसार कहती स्नेहा, देह धरे क्यों भय विदेहा। तुमको लोग विदेह कहते, हम तुम खड़े देख रहे। देखो अच्छी बात, नगर निहार भयो मन शोभा, देखी चाहूं नगर की शोभा। हम तुम्हारे नगर को देखना चाहते हैं। महर्षि मतंग ने 2 सवाल किए। जनक भी कोई ऐसे वैसे नहीं है। जनक मालूम जिन्होंने कथा सुनाई परिषद को, नाम जानते हो किसने सुनाई? सुखदेव जी ने। सुखदेव जी के गुरु कौन है मालूम? जनक जी हैं। आप कहियो सुखदेव जैसा परमहंस, सुखदेव जैसा परमहंस, और जनक को गुरु बनाया। जनक को गुरु बनाया था किसने? सुखदेव जी ने। इसलिए बड़े ज्ञानी है जनक जी। और जनक जी के गुरु कौन है? अष्टावक्र, जिन्होंने पेट में ही वेदों को सीख लिया। एक बार जनक जी ने सवाल किए थे कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा उसी को हम गुरु बनाएंगे, और उत्तर नहीं देगा तो जेल में डाल देंगे। कौन जनक का गुरु नहीं बनना चाहेगा भाई? तमाम विद्वान आने लगे और सब जेल में पढ़ने लगे। कोई जवाब नहीं दे पाया। अंत में अष्टावक्र 8 साल के थे, 8 जगह से टूटे, देही बिल्कुल काली कलू की। 8 वर्ष के पिता इनके भी जेल में पड़े। माँ से कहा माँ अपने पिता की जेल छुड़वा लावे। माँ रोने लगी, बेटा जो बच्चे थे विद्वान जेल में सड़ गए, तुम हमें जाइए छुड़वाओ। बोले माँ आप आशीर्वाद दीजिए। अपनी माँ के पैर से चल पड़े। जनक के दरवाजे पर एक लक्काड़ा रखा था, जो जितनी विद्याएं जाने उतने ढोलका बजावे तब अंदर जाए। अष्टावक्र गए, उठाई लकड़िया का कहा लगा चो बजाने लगे तो सांका ही ना आई।
जनक ने कौन विद्वान आदमी की विद्या के साथ कहना है, लोग पकड़ के ले गए। अष्टावक्र देख जनता सभा हंसने लगी। आहा, काले कलूटे टेढ़े 8 जगह से टूटे। अच्छा टूटे क्यों थे बता दें। अष्टावक्र जब पेट में थे उनके पिताजी वेद पढ़ करके आए थे। जब इन्होंने वेद घर में पढ़े तो पेटे में चारों वेद सीख गए। और जब दोबारा इनके पिता ने वेद पढ़े और कोई पाई छूट जाती थी या मात्रा छूट जाती थी तो अष्टावक्र माँ के पेट से कहा कि पिताजी गलत काहे पढ़ा। माँ ने कहा कमाल कर दिया, जो पेटे से बाप की बात काटने वो पैदा हुई तो क्या कहिए। तो माँ ने पेट को मसला, जब पेट को मसला मेरी बहनों बालक 8 जगह से टूट गया। यही से अष्टावक्र जी महाराज ने श्याम रामचंद्र की जयकारा इतना तेज मत बोला। हम तो विद्या में तेज बोल, मैंने कल बोला था ना, हम जब पगड़ी न बांधे हो तो हम बहिरे हुए जाए। इतना तेज जयकारा बोल देती हो विद्या बहनों के हम पगड़ी में बांधे हो तो बहिरे हुई जाए। इतना तेज ना बोला करो। क्या बताओ, इतना जन सुंदर जयकारा ऐसे हाँ है। आगे वाले तेरे बोले, पीछे वाले हाँ है, चले रहा भैया। हम तो चले रहे हैं लेकिन आप लोग भी कुछ सहयोग कर दिया करो। तब जनक जी ने गुण बनाया था। अष्टावक्र जी जाकर के पहुंचे तो जनक सिंहासन पर बैठे हैं। अष्टावक्र ने कहा हाँ जनक जी बोलो, तुम्हारे सवाल हम देंगे उत्तर। जनक जी ने 2 सवाल किए थे। कौन से मानो, भगवान कहाँ रहता है और वो क्या करता है। ये जनक जी ने सवाल किए थे 8 साल के अष्टावक्र को। तो कहा हम उत्तर देंगे, निर्णय कौन करेगा। तुम्हारे जेल खाने में जो विद्वान बंद है उनका सब हम बैठाड़ो, फिर हम उत्तर देंगे। विद्वोत्तमा की तरह विद्वोत्तमा की कहानी पढ़ी, कालिदास की कहानी पढ़ी, सबने नहीं पढ़ी। कालिदास बहुत मूर्ख है भैया, ये कालिदास ऐसे नहीं हुई है। विद्वोत्तमा बड़ी विद्वान थी। उसने कहा जो हमें शास्त्रार्थ में हराएगा उसी के साथ शादी करें। अच्छे विद्वान है सबका फेल करना। तो विद्वान ने क्या भाई ऐसे भी मैं मूर्ख बोलता था। तब कालिदास भेड़ में चराऊ पाल है ना, भेड़ में चराऊ गुलरिया काटे और गेहे के काटे उन्होंने बैठे। विद्वान इससे मूर्ख कौन समझी, डाल गई मर गई, इससे बड़ा मूर्ख कौन। नीचे करे ब्याह करियो, ब्याह का कौन मना कर दी, कौन मना कर दी। अरे बड़ा एक संत तो बड़ा बढ़िया बोला, ब्याह का कौन मना कर दी। तो ब्याह अपने हुए हाँ। अच्छा ब्याह भाई का हमने आपको अष्टावक्र गीता में है, हमने बोला होगा, आपको सुना होगा। अष्टावक्र गीता में दिया गया शादी के बारे में। अष्टावक्र गीता में दिया गया शादी के बारे में। नाम तो शादी है लेकिन बहुत बड़ी बर्बादी। प्रसंग बढ़ जाएगा, समय हो रहा है आपका, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। चलिए खैर, अब ये सवाल हम आपको रात में ही खोलेंगे। मैं चर्चा कर रहा था, जनक जी ने 2 सवाल किए, भगवान कहाँ रहता है और वो क्या करता है। इसका जवाब मैं दे दूं आपको। तो अष्टावक्र ने कहा भगवान कहाँ रहता है। अच्छा एक कटोरा में दूध मंगाओ। दूध आया कटोरे में, सुनो बहनों देखिए, कटोरे में दूध आया। अष्टावक्र ने जनक से कहा भैया हमारे राम पंडित जी करके ये 5 समुदाय करता है परमात्मा को जानते और पंडित जी करके और इस समुदाय समर्पित हो गया। एक बार जयकारा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अभी इधर से आवाज कम आएगी क्या लोग, अब की बात तेज बोलो, गुरु दुर्गा मैया की। चलो भगवान से निवेदन है, जब भी मिले ऐसे फूलों की तरह हंसते हुए मिले कि हमारा आशीर्वाद शुभकामना भगवान से निवेदन है। कटोरे में दूध आया। अष्टावक्र ने जनक से कहा इसमें कटोरे में क्या है। जनक ने कहा दूध। इस दूध में जनक ने कहा मक्खन। अष्टावक्र ने हाथ डाल दिया, घंघोर लगे, घंघोते 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 1 घंटा हुई। जनक ने कहा बनाओ।
अष्टावक्र बोले बनाओ तो नहीं, मक्खन ढूंढ रहे हैं। जने का मक्खन का ऐसे भी नहीं, तो कैसे पहले इसको गर्म करो, फिर से जमाओ, फिर मथानी से मथो तब मक्खन मिलेगा। अष्टावक्र का तो भगवान कैसे कौन पहले अपने को तपाओ, मन को स्थिर करो, विचारों की मथानी से मथो, तब परमात्मा का दर्शन होगा। आहा, जगत चुप है, समाज संग पड़ा हुआ है। दूसरा सवाल, भगवान क्या करता? भगवान, मैंने कल आपको बोला था भगवान कहाँ है? भगवान का बोला था, भगवान कहाँ है? कोई मथुरा जी में ढूंढता है, तो कोई अयोध्या में ढूंढता है, तो कोई कहीं जाता, तो भगवान है कहाँ? जहाँ आप है वही भगवान है। जहाँ आप है वही भगवान ने उदाहरण दिया था द्रौपदी का। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान देर में आए। द्रौपदी ने कहा थे भैया, भगवान बोले हम ही नहीं है। तो का तमाशा देखते दुशासन साड़ी पहन के दिया, देर क्यों लगा दी? भगवान बोले तुमने हमें बुलाया कैसे? द्रौपदी ने कैसे बुलाया था? दुखारो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। भगवान ने कहा हम ही नहीं है, लेकिन तुमने कही दुखारो द्वारिका नाथ, तो हमें द्वारिका जाना पड़ा। वहां से लौट गया तब हुई गई थे। आप कहाँ से बुला रहे भगवान? वही आगे। एक उदाहरण हो दे तो लंबी कथा हो जाती है, एक ही सवाल हो पाएगा। एक बाबा जी लेटे थे जमुना जी के किनारे, चेला पैर लावा ऐसे कराते थे, ठंडी हाथ बाहर निकालो नैया से कट जाए। बाबा लेते, चेला पैर दाब रहा था, 11 बज गए। चेला ने पूछी गुरु जी भगवान कहाँ है? बाबा जी ने कहा बच्चा भगवान तुम्हारे में है, भगवान हमारे में है, सब में भगवान है, कण कण में बसे भगवान। चेला बोलो गुरु जी जब भगवान तुम्हारे में है, भगवान हमारे में है, तो भगवान की सारी ताकत हमारे में तुम्हारे में काहे नहीं आ जाती? बाबा जी ने कहा जानना चाहते? बोले हाँ। तो बाबा जी ने कमंडल दिया रात के 11 बजे, कड़ाके की ठंडी का बच्चा जमुना जी से जल भर लाओ। चेला गया, कमर तक घुसा तो ऐसा लगे जैसे कमर नीचे कट गई, इतनी ठंडी। कमंडल भर लिया, गुरु जी के आगे अंधेरी आया, बाबा जी के आगे रखा कमंडल है गुरु जी। बाबा जी ने कमंडल की तरफ झांका, बोले बच्चा जो जमुना जी को तो जलवाई नहीं। चेला ने सोचा किनारे करियान की गर्दन तक पानी घुस गया, तब तो मरी गया, गर्दन तक पानी में घुस गया, सब शरीर शून्य पड़ गया। कमंडल गया गुरु जी, कुछ सोचा ही। बाबा जी ने फिर झांका, बोले बच्चा जो जमुना जी को दे भाई नहीं। सोचा पता नहीं क्या चाहत, अब की डुबकी लगा के नहीं थे, सिर ही बचा था, मैं डुबकी लगाई, सारा शरीर शून्य पड़ गया, कमंडल भगा दिया गुरु जी। बाबा जी ने फिर झांका, बोले बच्चा जो जमुना जी को जलवाई ही नहीं। तो अब क्रोध आ गया, और जो क्रोध आ जाए तो गुरु के भगवान को क्रोध आ जाए गुरु में चल। हमने देखा है प्रधानी में हार गया, भगवान तलैया में फेंक गया। हमने कही भैया भगवान तलैया में गया, लेकिन 5 साल बाद फिर मौका है दादा, फिर आ गया मौका, जिन्हें तलैया में फेंके फिर ढोने नहीं जाए। अरे भगवान को परमात्मा ने क्या दिया? क्रोध आ गया गुरु जी पर, बोले गुरु जी ये जमुने जी का जल है, ये जमुने जी का जल है। 3 बार भर कर गए, जमुने जी का जल। बाबा जी बोले बच्चा जमुना जी का अगर ये जल होता, अगर जमुना जी का जल होता तो इसमें मेढक होते, इसमें मछलियां होती, इसमें मगरमच्छ होते, इसमें नवैया चलती होती, लोग नहात होते, नवैया अपुर बने होते, किनारे किनारे कदम में वृक्ष खड़े होते। चेला बोला तो पगला गया गुरु जी का, अरे जमुना जी की सारी चीजें कमंडल में कैसे आ जाएंगी? बाबा ने कहा बच्चा वही हम कह रहे हैं तुम कह रहे, जिस प्रकार से जमुना जी का जल है उसी प्रकार परमात्मा तेरे में और मेरे में है। जिस प्रकार से जमुना जी की सारी चीजें इसमें नहीं आ सकती, वैसे परमात्मा की सारी ताकत हमारे तेरे में नहीं आ सकती। परमात्मा एक लोटा पानी है, हम उसकी एक बूंद है। परमात्मा सागर है, हम एक बाल्टी पानी है। याद रखना परमात्मा से हम अलग नहीं है। ये तुलसी बाबा लिखते ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि। हम कहते दुखी ना, ये तो सुख राशि है। आग धड़क रही है खूब, एक अधपच्चा निकाला, बुझ गया, काला पड़ गया, वो जीव बन गया। अगर उसको फिर हम उसी में डाल देंगे फिर धड़कने लगेगा। जब जीव आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है उसको कर, ये अंश नहीं खुद ही है, वो परमात्मा है।
इसलिए हमारे संन्यास में कहते हैं सोहम, वो परमात्मा ही है, लेकिन फिर उसको मिला दिया तो फिर वो झलकने लगा। इसी प्रकार से हम परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा सब में है। हम कहाँ से बुलाते हैं, हमारी श्रद्धा कहाँ से है, जहाँ से हम पुकारेंगे परमात्मा वही हमको मिलेगा। आइए इन शब्दों के साथ बात विश्राम करता हूँ। अब बाद में रहने दीजिए, दर्शन हो रहे भगवान के तो ये दर्शन कीजिए 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आपकी सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सच्चिदानंद भगवान की जय, संत समाज की जय, सभी भक्तों की जय। आरती के लिए सभी खड़े हो जाए। कल के बारे में अपना ध्यान नहीं रहा, कल हवन भी होना है। देखो हमें ध्यान नहीं रहा, कल हवन होना है। माताओं बहनों भाइयों ध्यान से सुनो, कल वही 9:30 बजे से यज्ञ होगा यहाँ पर। जिनको यज्ञ में शामिल होना है सभी माता बहनें सुने। आपको अपने घर से क्या लाना है, 2 पूरी, थोड़ी सी खीर, 1 गोला या नारियल, 1 लौंग का जोड़ा और 1 पान का पत्ता। कल द्वादशी है ना, तिथि द्वादशी समान, तो कल यज्ञ का भी कार्यक्रम है। सभी माताएं बहने ध्यान से सुने, गांव की हो बाहर को कहीं के भैया लोग हो, कल यज्ञ में आप लोग सभी को चलते हैं। और यज्ञ में आप अपने घर से 2 पूरी, थोड़ी सी खीर, 1 गोला या नारियल, 1 पान का पत्ता लाएंगे, 1 भगवान के लिए अर्पण करेंगे। आइए बोलो गुरुदेव भगवान की। आरती गावो सिया जी रघुबर की, 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 सिया रघुबर की लखन रघुबर की, सिया रघुबर की लखन रघुबर की, सिया रघुबर की लखन रघुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, राम की गावो लखन जी की गावो, राम की गावो लखन जी की गावो, राम की गावो लखन जी की गावो, आरती गावो बलि हो बजरंग की, आरती गावो बलि हो बजरंग की, आरती गावो बलि हो बजरंग की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, कृष्ण की गावो बलराम जी की गावो, कृष्ण की गावो बलराम जी की गावो, कृष्ण की गावो बलराम जी की गावो, राधा सैया सुभर यदुबर की, राधा सैया सुभर यदुबर की, राधा सैया सुभर यदुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, माता की गावो पिताजी की गावो, माता की गावो पिताजी की गावो, माता की गावो पिताजी की गावो, आरती गावो गुरु जी चरण में की, आरती गावो गुरु जी चरण में की, आरती गावो गुरु जी चरण में की, आरती गावो सिया जी रघुबर की, आरती गावो सिया जी रघुबर की।
शुकाय हर हर महादेव। आराम से बैठ जाओ।